नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत स्वागत है इस परफेक्ट कॉम्परेटिव इंग्लिश बाय वीके सिन्हा की अगली वीडियो में। मैं सतीश कुमार आपको लगातार अपने वीडियोस के माध्यम से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही धीरे धीरे हम लोग आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अपना इंग्लिश का बेस मजबूत करें, जो कि मैंने किताब आपको बताई है इसके माध्यम से। तो दोस्तों, इसी पूरी की पूरी सीरीज़ में हम यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे साथ आप लोग भी बने रहिएगा, इसी तरीके से वीडियोज़ को देखते रहिएगा, इसी तरीके से कंप्लीटली अपना सपोर्ट रखिएगा। और मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ एक बार, अगर आप लोग इंग्लिश में बिगिनर हैं तो ये किताब आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। लेकिन आप चाहें तो जाकर के किताब पढ़ें, चाहें तो सब कुछ आपको यहाँ मेरे वीडियोस के माध्यम से मिल जाएगा। हमारे वीडियोस के माध्यम से आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक भी चीज़ ऐसी नहीं छूटने वाली है जो आपको किताब में है और हमारी वीडियो के माध्यम से आपको ना मिले। सारी चीज़ें एक एक करके कंप्लीट हम लोग करते हुए जा रहे हैं। इसी सीरीज़ में हमारा आज का वीडियो होने वाला है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि नाउन को जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में बांटा गया है, माने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन किया गया है, उसमें 5 भागों में हम लोगों ने देखा कि नाउन को बांटा गया है। एक उसमें प्रॉपर था, एक उसमें कॉमन था, एक उसमें कलेक्टिव था, एक उसमें मटेरियल था और एक उसमें एब्स्ट्रैक्ट था। लेकिन मैं आपको पहले बता रहा था कि नाउन को दो तरीके से बांटा गया। एक था जो पहला जो ट्रेडिशनल वे था उसका क्लासिफिकेशन का, और आज का जो वे है उसका, वो मॉडर्न वे ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहलाता है भाई, या मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी कहलाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन में किस तरीके से नाउन को बांटा जाता है। नाउन को जो बांटा जाता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, वो 2 भागों में बांटा जाता है भाई। एक तो है काउंटेबल नाउन और एक है अनकाउंटेबल नाउन। एक छोटा सा इसका मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। इसमें ये काउंट जो है, जो काउंटेबल नाम का वर्ड है, वो 2 चीज़ों से, वो 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है भैया। एक तो होता है काउंट और एक होता है एबल। काउंट मतलब होता है भाई गिनना, और एबल मतलब होता है योग्य। मतलब वो नाउन जो गिने जा सकते हैं वही काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो वर्ड तो वही लिखे हुए हैं, लेकिन एक प्रीफिक्स इनमें लगा हुआ है। एक वर्ड मैंने अभी भी बोला है, दैट इज प्रीफिक्स। भैया इसको भी तोड़ के देख लेते हैं। प्री मतलब होता है भैया बिफोर, और फिक्स मतलब होता है भाई जोड़ना। तो कुछ पहले जोड़ना, पहले कुछ भी जोड़ना, वही प्रीफिक्स कहलाता है। तो ये जो हमारा आया अनकाउंटेबल, उसको मैंने देखा काउंट है गिनना, एबल योग्य, गिनने योग्य है। लेकिन जो अनवर्ड है ना, ये एक नेगेटिव प्रीफिक्स है, माने ये नहीं का भाव देता है। इसके लिए ये जो वर्ड है वो गिनने योग्य है, और यहाँ जो ये वर्ड का भाव आता है, जो वर्ड का अर्थ आता है, अगर अर्थ कहूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो वो आता है भैया गिनने योग्य नहीं है। माने ऐसे नाउन जिनको गिना ही नहीं जा सकता है, ऐसे नाउन जो गिनने योग्य ही नहीं है, वो सारे के सारे अनकाउंटेबल कहलाते हैं। और ऐसे नाउन जिनको गिना जा सकता है, वो सारे के सारे काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। मैं चाहूँ तो आपको जस का था सीधा का सीधा बता सकता हूँ काउंटेबल क्या है, अनकाउंटेबल क्या है। वैसे तो नाम से ही आपको पता लग गया होगा, जो चीज़ गिनी जा सकती है वो काउंटेबल में आएगी, और जो चीज़ नहीं गिनी जा सकती है भैया, उसको हम लोग अनकाउंटेबल बोलेंगे। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि हम लोग एक एक करके इन सब को देखें, ताकि हम लोगों को पता लग जाए कि कौन सी कैटेगरी कहाँ जा कर के ड्राइव करती है। देखिएगा भाई, प्रॉपर नाउन में जो हम लोगों ने देखा था, वो किसी भी प्रॉपर व्यक्ति का नाम, किसी भी प्रॉपर सिटी का नाम, कुछ भी प्रॉपर, किसी का भी प्रॉपर नाम होना चाहिए। राम होना चाहिए, सीता होना चाहिए, गीता होना चाहिए, रीता होना चाहिए, टीना होना चाहिए, अमित होना चाहिए, सुमित होना चाहिए। कुछ भी जो नाम आप लोग इस्तेमाल करें, वही हमारा प्रॉपर नाउन था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उत्तर भी हालांकि फ़िलहाल तो मुझे ही देना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप लोग उतना, जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, उस समय आप लोग जवाब तो नहीं दे सकते। इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा, लेकिन उत्तर भी उसका खुद ही दूंगा। प्रॉपर नाउन जिसमें अमित, सुमित, गीता, सीता, टीना, मीना आते हैं, वो कहाँ जाना चाहिए भाई?
काउंट होना चाहिए यानी काउंटेबल नाउन में आना चाहिए या फिर अनकाउंटेबल नाउन में आना चाहिए। भैया कुछ बच्चों के जो आंकड़ों के हिसाब से ये जो प्रॉपर नाउन है वो जाना चाहिए अनकाउंटेबल में, क्योंकि लोग ये कहते हैं, कई बार स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जी अमित को तो नहीं गिना जा सकता, सुमित को तो नहीं गिना जा सकता, टीना को तो नहीं गिना जा सकता। तो भैया गिना जा सकता है, क्योंकि मेरी खुद की क्लास में 3 अमित हैं भैया। अमित गिन गए, 1 अमित, 2 अमित, 3 अमित, या 3 सुमित, 4 सुमित, 5 सुमित। इस तरीके से जो प्रॉपर नाउन हम लोगों ने देखा वो प्रॉपर नाउन जाएगा भाई काउंटेबल की कैटेगरी में। दोबारा से ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपर नाम जो होता है किसी का, जैसे मैंने बहुत सारे नाम आप लोगों को लिए, वो नाम अकेला नहीं गिना जा सकता, लेकिन अगर इसी नाम के कई व्यक्ति हों तो गिन सकते हैं। हमारी क्लास में 5 सुमित हैं भाई, हम लोग आराम से बोल सकते हैं। तो वो जो 5 हैं वो गिनती के हैं, 1 2 3 4 5। तो भैया ये तो गिन गए, अब गिन गए तो काउंटेबल हो गए, इसीलिए हम लोगों ने प्रॉपर नाउन जो है वो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा है। दूसरा देखते हैं भाई कॉमन नाउन, जिसमें वर्ड आ रहा था सिटी, जिसमें वर्ड आ रहा था बॉय, जिसमें वर्ड आ रहा था गर्ल। तो कुछ भी ऐसा नाम जो सबका कॉमन हो उसको हम लोग कॉमन नाउन बोलते थे। क्या हम लड़कियों को नहीं गिन सकते? क्या हम लड़कों को नहीं गिन सकते? क्या हम शहरों को, कस्बों को, गांवों को नहीं गिन सकते? तो भैया ये भी गिने जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी कॉमन नाउन है वो भी काउंटेबल की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि ये भी गिना जा सकता है। तो काउंटेबल की कैटेगरी में फिलहाल तक 2 हो गए हैं, 1 प्रॉपर हो गया है, 1 कॉमन हो गया है। तीसरा आता है अभी कलेक्टिव, जो ग्रुप था, 2 ग्रुप आपस में भिड़ गए। ग्रुप थे भैया 2, 3 कमेटी इसके लिए बनाई गई हैं, कमेटी भी गिन गई। इसका मतलब ये है 2 टीमें आपस में लड़ रही हैं, 2 टीमों का आपस में बहुत ज़बरदस्त मैच चल रहा है। इसका मतलब क्या है? कलेक्टिव नाउन भी गिना जा सकता है। तो कलेक्टिव नाउन भी अगर गिना जा सकता है तो भैया इसको भी लेकर के आइएगा काउंटेबल की कैटेगरी में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं भाई मटीरियल नाउन की तरफ, और जो मटीरियल है भैया बहुत ही सीधी सी बात है, मुझे नहीं लगता कि गिना जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी बोलता होगा मेरे पास 3 प्लास्टिक हैं, मेरे पास 2 पानी हैं, मेरे पास 4 छाए हैं, मेरे पास 3 दूध हैं। भैया मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से कुछ भी गिना जा सकता है। इसका मतलब क्या है? तेल हुआ, चाय हुआ, छाए हुआ, दूध हुआ, सोना हुआ, जस्ता हुआ, तांबा हुआ, इनमें से नहीं लगता मुझे कुछ भी गिना जा सकता। तो इसका मतलब है जो मटीरियल नाउन हम लोगों ने देखा भैया वो जाएगा आपका अनकाउंटेबल की कैटेगरी में। तो भैया मटीरियल नाउन आया अनकाउंटेबल की कैटेगरी में। इसी तरह से जो लास्ट का वर्ड लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कुछ भावों के नाम, ऐसे भाव जो आप छू नहीं सकते, जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते, केवल आप महसूस कर सकते हैं, और उस महसूस करने के बेस पे आपने उसको एक नाम दे दिया है भैया गरीबी। क्या हम लोग बोल सकते हैं भैया इस कॉलोनी में तो 3 गरीबी हैं? नहीं हो सकता भाई, गरीब हैं ये तो बोल सकते हैं, व्यक्तियों के लिए गरीब तो लगा सकते हैं। तो भैया गरीब तो हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि वो किसी व्यक्ति की विशेषता बताता है। तो गरीब जो है वो तो अलग हुआ, उसका सिस्टम जो है, उसका जो क्लास है वो कंप्लीटली अलग जाएगी। हम लोग फिलहाल तक जो पढ़ रहे हैं वो नाउन पढ़ रहे हैं, और नाउन में हम लोगों का जो मतलब है वो अभी फिलहाल एब्स्ट्रैक्ट नाउन से 3 गरीबी हैं, इस बच्चे में 2 ऑनेस्टी हैं, 2 ईमानदारी हैं इस बच्चे। भैया नहीं हो सकता, किसी भी तरीके से वो नहीं गिना जा सकता। इसका मतलब है हमारा एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन है वो भी जाएगा किसमें? अनकाउंटेबल नाउन में। मैंने यहां भी एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया। प्रॉपर, इसका मतलब है भाई हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, तीनों के तीनों आते हैं काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में, और हमारा मटीरियल नाउन
और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों आते हैं अनकाउंटेबल की कैटेगरी में। आपको मैंने यही दोनों चीज़ें बताई हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब कुछ खासियत इनकी बता दूं आपको, बहुत छोटी छोटी कुछ चीज़ें बता दूं। सबसे पहला, काउंटेबल की खासियत ये है, काउंटेबल का गुण ये है कि यहाँ इनको जो हम लोग काउंटेबल है उसका हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। भाई एक छोटी सी चीज़ मैंने आपको लिखी है, सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है, सिंगुलर क्या होता है? भैया सिंगुलर होता है सिंगल, एक, जहाँ से हम लोगों को एक का भाव दिखाई देता है वही होता है सिंगुलर। और प्लूरल का मतलब होता है भैया दो या दो से ज़्यादा। तो जब ये एक है तो उनको दो या दो से ज़्यादा बनाया जा सकता है। मतलब अगर मैं बोलूँ लड़का तो भैया प्लूरल होगा लड़के। माने अगर इंग्लिश में बात करूं तो सिंगुलर में होगा अगर बॉय तो प्लूरल होगा बॉयज। अगर सिंगुलर में होगा गर्ल तो प्लूरल में होगा गर्ल्स। अगर सिंगुलर में होगा हैंड तो प्लूरल में होगा हैंड्स। इसी तरीके से जितने भी इसके सिंगुलर होंगे उनको हम लोग प्लूरल बहुत आराम से बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम इधर देखते हैं भैया जितने भी अनकाउंटेबल होते हैं वो होते तो सिंगुलर हैं, लेकिन माफ़ी चाहूँगा इनका आप लोग प्लूरल नहीं बना सकते। भाई बिल्कुल भी प्लूरल नहीं बना सकते। अभी कुछ टाइम पहले मैं ऐसे ही देख करके आपको बता रहा था, ऐसे ही समझा रहा था आपको कि दूध है, इसका प्लूरल नहीं बना सकता। भैया 3 दूध 5 दूध बहुत सारे दूध हैं, भैया बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये तो। इसके लिए सिंगुलर तो होते हैं लेकिन इनका प्लूरल हम लोग नहीं बना सकते। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं भाई। इसका पॉइंट नंबर 2 आता है, जब भी हम लोग इनकी बात करते हैं तो ऑब्वियसली इनके पहले हम लोग नंबर्स लगा सकते हैं। काउंटिंग छोड़िएगा, नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से करके हम लोग नंबर्स का प्रयोग कर सकते हैं, नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसमें अगर मैं देखूं अनकाउंटेबल में जो चीज़ गिनी ही नहीं जा सकती है तो उसके पहले नंबर्स कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं? बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं समझा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे हम लोग लेकर के चल रहे हैं, बहुत ही आराम से हम लोग लेकर के चल रहे हैं, एक एक चीज़ को समझ रहे हैं, एक एक चीज़ को बहुत गहराई से समझते हुए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप में से अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या आती है अगर अंग्रेजी पढ़ने में, कोई प्रॉब्लम अगर होती है अंग्रेजी पढ़ने में, तुरंत कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके पास है, तुरंत भेज दिएगा कमेंट। जब भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तभी आप लोग कमेंट भेजिएगा, हम लोगों का प्रत्युत्तर आपको बहुत जल्दी मिलेगा। और अभी तक अगर ये वीडियो आपने लाइक नहीं किया ना तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनका माध्यम हिंदी है समझने का या जो अभी बिगिनर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एडवांस लेवल के लोगों के साथ में ये नहीं काम करेगा, एडवांस लोगों के लेवल पे भी ये काम करेगा, लेकिन फ़िलहाल तो मैं उन्हीं को ये सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी जिसके फ़ायदे का है उसको भेजिएगा, मेरे कहने का मतलब ये है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं भाई। मैंने आपको पहले ही बताया जब गिना ही नहीं जा सकता है तो नंबर कैसे आ सकता है? इसका मतलब है हम लोग इन नाउन के पहले नंबर के भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम यहाँ तो बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं बोल सकते भाई। तीसरे पॉइंट पे आपको लेकर के चलता हूँ और तीसरा पॉइंट है किसी भी काउंटेबल नाउन के पहले, किसी भी काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग ए का इस्तेमाल कर सकते हैं या एन का प्रयोग कर सकते हैं, यानी ए या एन में से किसी एक का प्रयोग हो सकता है। हम लोग मैनी का प्रयोग अगर चाहें तो कर सकते हैं, सेंटेंस की दरकार के हिसाब से, सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग वहाँ मैनी लगा सकते हैं। हम लोग फ्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्यू के जो संगी हैं, जो साथी हैं, उनका भी इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के साथ में किया जा सकता है। साथी कौन है? जैसे भैया आ फ्यू, जैसे है द फ्यू। इनमें से जो हम लोग चाहें सेंटेंस की दरकार के हिसाब से, सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इनमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं पॉइंट नंबर तीसरा यहाँ देखूँ तो भैया हम लोग इनमें से कुछ भी इस्तेमाल
नहीं कर सकते, लेकिन सेंटेंस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग यहाँ सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमेंबर, ये तीसरे पॉइंट को मैंने मना किया है भैया, यहाँ तो मैंने कहा है कर सकते हैं, तीसरे पॉइंट को यहाँ मैंने मना किया है। ना ही तो इन वाले अनकाउंटेबल नाउन के पहले ना ही तो ए आएगा, ना ही एन आएगा, ना ही आप मैनी लगा सकते, ना ही आप फ्यू और फ्यू के संगी साथी जो हैं ये उनको लगा सकते हैं। मतलब है तीसरे पॉइंट को तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, दूसरे को भी नहीं कर सकते, पहले वाले को भी नहीं कर सकते, बस चौथा इसके पहले आप सम या मच का प्रयोग कर सकते हैं, वो भी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। चलिए भाई, आज हम लोगों ने देखा किस तरीके से मॉडर्न क्लासिफिकेशन में नाउन को दो भागों में बांटा गया। एक काउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल होता है। काउंटेबल में हम लोगों ने 3 निकाल लिए जो हमने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में पढ़े थे। पहला था भाई प्रॉपर नाउन, वो हम लोगों ने काउंटेबल की कैटेगरी में ले लिया। दूसरा था कॉमन नाउन, वो हमने काउंटेबल की कैटेगरी में ले लिया। तीसरा था कलेक्टिव नाउन, वो भी हमने काउंटेबल की कैटेगरी में ले लिया। और जो नीचे के दोनों हैं वो दोनों के दोनों अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आ गए। उनके कुछ पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए। ये सिंगुलर होते हैं, प्लूरल बनाया जा सकता है। ये सिंगुलर तो होते हैं लेकिन भैया इनका प्लूरल नहीं बन सकता। ये नंबर उनके पहले प्रयोग किए जा सकते हैं, 1 2 3 4, 5 सेब, 3 लड़के, 5 लड़के, ये हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भैया इनके पहले नंबर्स का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 3 में ए एन मैनी फ्यू अ फ्यू द फ्यू का इस्तेमाल बहुत आराम से किया जा सकता है, सेंटेंस की दरकार के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन अनकाउंटेबल में वो भी प्रयोग नहीं किए जा सकते। इसी तरह पॉइंट नंबर 4 जो इसमें जुड़ा है वो ये है सम का या मच का प्रयोग आप बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन वो भी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ आपको, बहुत ही धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, एक एक चीज़ को समझते हुए चल रहे हैं। एक एक चीज़ बहुत बेहतर से समझ में हमें आनी चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जब आप लोग बेस मजबूत कर लेंगे ना, आप कितनी प्रैक्टिस कर लें, आप कितने प्रैक्टिस सेट्स निकाल लें, आप कितने हल निकाल लें, आप कितने टेस्ट लगा लें, अगर आप लोगों का बेसिक मजबूत नहीं है तो भैया दिक्कत आने वाली है। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, सबसे पहले अपना बेसिक कंप्लीट कीजिएगा, और उस बेसिक कंप्लीट करने की ही सीरीज़ में हम लोग बहुत धीरे धीरे चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। इसलिए आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इस जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिएगा, और भैया चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको लगातार ऐसी ही शानदार वीडियो हमारे माध्यम से मिलती रहें। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।